ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। यहाँ से कम इनमें से इन चारों में से पांचों में से कोई एक नंबर आएगा बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्स्टेंट होकर के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मान लिया कि आप लोग ऐसा कर दोगे तो क्या इसको हल करने पर हमारा sin 90 आएगा। ये दोनों को जोड़ो, जुटेगा कभी नहीं ना, क्यों? क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, तो इसलिए जुटेगा ही नहीं। तो जुटेगा ही नहीं तो sin 90 आएगा कैसे? sin 90 आएगा कैसे? तो उसी तरह से जो है यहाँ पे sin इंटू a प्लस बी बराबर ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं आज इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आज पढ़ाने वाला हूं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है मैंने पढ़ा दिया है। और अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जा कर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 3 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करिएगा लाइक, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि tan इंटू a प्लस बी इक्वल √3, ठीक है। और क्या कर रहा है? और tan इंटू a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a और b का मान पूछ रहा है। क्या? a और b का मान tan इंटू ए प्लस बी बराबर √3 और tan इंटू ए माइनस बी बराबर 1/√3 दिया हुआ है। और a b का मान पूछ रहा है कि a और b का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग बनाते हैं किस तरह से, बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है। तो हम लोग पहले चलते हैं यहाँ से, इससे चलते हैं, ठीक है। तो tan क्या दिया हुआ है? tan इंटू ए प्लस बी दिया हुआ है कितना? √3 दिया हुआ है, हाँ, ठीक है। तो tan इंटू ए प्लस बी बराबर tan कितना डिग्री का मान √3 होता है? tan कितने डिग्री का मान जो है √3 होता है? पता है आप लोगों को? नहीं ना। tan 60 का मान होता है। क्या? tan 60 का मान जो है √3 होता है, ठीक है। तो √3 की जगह पर हम लोग tan 60 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, और बराबर के दोनों साइड tan है, तो tan खत्म हो गया ना, हाँ। तो बच गया क्या हमारा? इधर a प्लस बी बच गया, इधर a प्लस बी, ठीक है। और उधर क्या बच गया? 60। तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकला। क्या? समीकरण फर्स्ट a प्लस बी बराबर 60 निकल कर आया। और दूसरा क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिएगा? दूसरा tan इंटू ए प्लस बी बराबर 1/√3। क्या? 1/√3। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं tan इंटू ए, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, हाँ यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो a माइनस बी बराबर 1/√3। tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? आप लोग बोलोगे कि आप बार बार tan ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन के डिग्री मान में कभी √3 आता है नहीं ना। चाहे साइन के डिग्री मान में 1/√3 आता है नहीं ना। और दूसरा रीजन क्यों हम ले रहे हैं tan को? दूसरा रीजन समझिए कि बराबर के इस साइड tan है, ठीक है, और बराबर के उस साइड tan रहेगा, तो दोनों tan खत्म हो जाएगा, तो हमारा a माइनस बी निकल जाएगा, ठीक है। और a और b का मान ही पूछ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग tan में जो है इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है? तो tan 30 डिग्री का मान। क्या? tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो tan खत्म हो गया, बराबर के दोनों साइड tan था, tan कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या आया? चूँकि a माइनस बी इधर बचा, a माइनस बी, और उधर क्या है? 30 डिग्री, उधर 30 डिग्री। तो ये समीकरण जो है क्या है? सेकंड है, ये समीकरण सेकंड है, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, अब समीकरण को हल करेंगे। समीकरण आप लोग हल करना जानते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या था? पहला समीकरण a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये क्या है? पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण क्या था कि a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ये क्या है? ये दूसरा समीकरण है। तो यहाँ पे देखिएगा, समीकरण को हल कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस बी और माइनस बी दोनों कटेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है। और प्लस माइनस अगर आप लोग काटिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जोड़ने पर यहाँ लिखेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। जोड़ने पर अगर प्लस माइनस काटा है ना, प्लस माइनस तो जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस खत्म हो गया,
ठीक है। तो जोड़ने पर लिखे हैं तो बच गया ए और ए, तो जोड़ेंगे ना, यहाँ पे जोड़ने पर लिखा हुआ था, तो ए और ए करेंगे तो 2a हो जाएगा और बराबर 60 30 कितना होगा 90, 60 30 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 से कटेगा ना 45 बार में, हाँ, तो ए बराबर निकल के कितना आया 45, ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे क्या समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, अब ए का मान निकालिए तो बी का मान निकालेंगे ना, तो बी के मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रख देंगे, ए का मान रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा ना, ए का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही है ना हमारा पहला समीकरण, हाँ। तो यहाँ पे देखिएगा ए का मान कितना दिया हुआ है 45 प्लस बी बराबर 60 कर देंगे, एक जगह 45 है ना, तो एक जगह 45 कर देंगे, एक का मान निकल आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो प्लस बी इधर रह जाएगा और उधर 60 है, और प्लस 45 को उधर माइनस 45 में लेके चल जाएंगे बराबर के उस साइड। तो 60 में से अगर 45 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, कितना 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री। तो बी का मान हमारा कितना निकल के आया 15, ए का मान ए बराबर कितना 45 डिग्री, ए बराबर 45 डिग्री, ठीक है 45 डिग्री, और बी बराबर निकल के आया 15 डिग्री, क्या 15 डिग्री, ठीक है। बी बराबर हमारा निकल के आया 15 डिग्री, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, जो कि हमारा बिल्कुल जो है राइट आंसर है, ठीक है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो चलते हैं उस पर हम, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, सत्य और असत्य को पहचानना है, मतलब सत्य कौन है और असत्य कौन है, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यहाँ से कम इनमें से इन चारों में से पांचों में से कोई एक नंबर आएगा बोर्ड में, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखिएगा कॉन्स्टेंट होकर के ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये होता है, मतलब कह रहा है कि अगर साइन इंटू ए प्लस बी में, देखिए साइन इंटू ए प्लस बी में अगर इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद क्या हमारा ऐसा मिलेगा, मतलब साइन में एक बार एक्स ए से गुना करेंगे और जोड़ है, और साइन में आपकी बी से गुना करेंगे, तो क्या ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा है ये पूरा जो है थीटा डिग्री है, ठीक है, थीटा डिग्री, मतलब थीटा को जो है तोड़ दिया गया। जैसे कि देखिए अगर साइन 90 रहेगा, साइन 90 रहेगा तो साइन 90 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, साइन इंटू क्या लिखेंगे 60 प्लस 30 लिख सकते हैं ना, हाँ 60 प्लस 30 लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे साइन इंटू ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो क्या हम साइन इंटू 60 प्लस 30 को अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, तो हमारा साइन 90 आएगा, कभी नहीं आएगा। क्यों, यहाँ पे देखिए साइन 60 में गुना करोगे तो साइन 60 हो गया, प्लस साइन 30 में साइन में 30 से गुना करोगे तो साइन 30, ठीक है। मान लिए कि आप लोग ऐसा कर दोगे तो क्या इसको हल करने पर हमारा साइन 90 आएगा, ये दोनों को जोड़ो, जुटेगा कभी नहीं ना, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला बराबर नहीं है, तो इसीलिए जुटेगा ही नहीं, तो जुटेगा ही नहीं तो साइन 90 आएगा कैसे, साइन 90 आएगा कैसे। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर साइन इंटू ए प्लस बी बराबर ये कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो ए प्लस बी है ना ये थीटा रहता है, ठीक, ये थीटा रहता है, ना कि ये इसमें गुणनफल किया जाता है, ठीक है, थीटा में कभी गुणनफल नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्या असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड नंबर, थीटा में वृद्धि के साथ, थीटा में वृद्धि के साथ, मतलब थीटा में अगर वृद्धि करोगे तो क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। देखिए बताते हैं, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछेगा और इस बार भी पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा के मान में पहले क्या था, साइन 0 था ना, पहले साइन 0 और लास्ट में क्या था साइन 90, मान सारणी में साइन 90
और शुरू में साइन 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थीटा के मान में वृद्धि हुआ ना, मतलब अधिक हुआ ना, यहाँ 0 था यहाँ 90 कर दिया है, ठीक है, 90 कर दिया मतलब वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि थीटा में जब वृद्धि हुआ है तो क्या हमारा मान में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 का मान कितना होता है 0, और साइन 90 का मान हमारा क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब थीटा के मान में जब वृद्धि हुआ, जब 0 से 90 हुआ तो हमारा मान भी बढ़ गया। क्या हमारा मान क्या था साइन 0 का 0 और साइन 90 का क्या आया 1 आया ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि थीटा में जब वृद्धि कर रहे हैं तो मान में भी वृद्धि हो रहा है, मान में वृद्धि हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है, साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखना है तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है, कॉस थीटा आपकी बोल रहा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा बोल रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा कॉस थीटा। तो पहले हम लोग थीटा के मान में वृद्धि करते हैं, तो पहले हम लोग कॉस 0 से चलते हैं। क्या कॉस 0 से, कॉस 0 डिग्री से, कॉस 0 डिग्री कहाँ चलेंगे कॉस 90 तक, कॉस 90 तक, ठीक है। तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, और कॉस 90 का 0। और हमारा सवाल क्या कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, तो थीटा में तो हमने वृद्धि कर दिया, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे 90 कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा, क्या इसके मान में भी वृद्धि होगा। जब हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं, मान डिग्री को बढ़ा रहे हैं, तो क्या हमारा मान में वृद्धि होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब कॉस 0 डिग्री ले रहे हैं तो उसका मान 1, और कॉस 90 ले रहे हैं तो उसका मान जो है आ रहा है 0। तो थीटा के मान में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन थीटा तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन इसका मान जो है वृद्धि नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जा रहा है और यहाँ पे आते आते 0 हो जा रहा है, मतलब कम हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कम हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्या वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होता है, लेकिन ये असत्य है। क्या ये असत्य है, ये वृद्धि नहीं हो रहा है बल्कि और कम हो जा रहा है। क्या बल्कि और कम 1 से 0 हो जा रहा है। हाँ, ये साइन में चलता है, जब थीटा का मान में वृद्धि करोगे ना तो साइन में मतलब मान भी बढ़ेगा। जब थीटा में बढ़ाओगे मान 80 डिग्री तो उसका मान भी बढ़ेगा। 0 से यहाँ पे देख रहे हैं ना 1 हो गया था। हाँ, तो तीसरा हमारा भी बन गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे चौथे नंबर पर, ठीक है। बोर्ड को एक जगह फिट करना पड़ेगा, बहुत ही चर कर रहा है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अच्छा, क्या अगर थीटा का अगर मान रखते हैं, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या अगर थीटा के जगह पर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि थीटा के जगह पर यहाँ 30 रखें, ठीक है, थीटा के जगह पे 30 है, तो इधर भी 30 रखेंगे, इधर भी 30 रखेंगे ना, इधर भी हाँ रखेंगे। तो जो हमारा साइन 30 का मान आएगा वही हमारा कॉस 30 का मान आएगा, मतलब बराबर के दोनों साइड इक्वल आएंगे, मतलब मान बराबर आएगा। तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 बराबर कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2। तो क्या हमारा ये दोनों बराबर आ रहा है, नहीं ना, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। और कह रहा है जो साइन थीटा के जगह पर रखेंगे वही कॉस थीटा के जगह पर रखेंगे, तो क्या हमारा मान बराबर आएगा, यही बोलना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर साइन थीटा के जगह पर 30 रख रहे हैं और कॉस थीटा के जगह पर 30 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मान जो है इक्वल नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये बराबर कभी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बराबर किया हुआ है, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग असत्य कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग असत्य कर लेते हैं, असत्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है, मतलब परिभाषित नहीं है कि मतलब अपरिभाषित, ठीक है। तो अपरिभाषित का साइन क्या होता है, ऐसा होता है ना, ऐसा हम लोग बताए थे ना मान सारणी में। हाँ, तो कॉट a बोल रहा है ना, तो कॉट a कर देंगे, ठीक है। और a के जगह पर यहाँ पे 1 के जगह पर जो है 0 डिग्री बोल रहा है, 1 के जगह पर 0, तो कॉट 1 के जगह पर 0 डिग्री रख देंगे। तो कॉट 0 का मान क्या होता है, पढ़े हो ना कि tan 0 का मान होता है 0, तो कॉट 0 का उल्टा हो जाएगा, मतलब 0 को उल्टा अपरिभाषित। तो हमारा कॉट 0 का मान क्या आता है अपरिभाषित। और यही कह रहा है अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं, तो यही कह रहा है कि क्या अगर 1 जगह पर 0 रखेंगे तो कॉट a बराबर मतलब कॉट 0 बराबर परिभाषित नहीं है, हाँ मतलब अपरिभाषित है, वही बोलना चाहता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा, क्या सत्य।
ठीक है, यह सेंटेंस सही दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। क्या था? बहुत ही ईजी था। ठीक ना, तो हमारा जो है प्रश्नावली 8.2 जो है ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में अब प्रश्नावली 8.3 आएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से, इजी तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।